देखो, आइए इसके बारे में समझते हैं कि वन डे ग्राफ जनित्र क्या होता है ना। तो देखो, ये जो वन डे ग्राफ जनित्र है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा तो याद हो जाएगा। पहले तो मैं रफली आपको समझा दूं कि वन डे ग्राफ जनित्र में क्या क्या होता है। एक बाहरी खोखला गोलीय चालक है, दिखाई दे रहा है, एक बाहरी खोखला गोलीय चालक है जो क्या है, स्तंभ पर है, एक कुचालक स्तंभ पर रखा गया होता है। और इसमें क्या होता है ना कि दो घिरनियां होती हैं। कितने? एक घिरनी जो है बाहरी गोलीय चालक के केंद्र पर होता है और एक घिरनी कुचालक स्तंभ के आधार के पास होता है। दोनों घिरनियों के साथ क्या जुड़ा होता है? एक बिना सिरा वाला कुचालक पट्टा जुड़ा हुआ होता है। नीचे वाले घिरनी को मोटर से चलाया जाता है। नीचे वाले घिरनी और ऊपर वाले घिरनी के साथ एक धातु का ब्रश जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? नीचे वाले घिरनी से जुड़े धातु के ब्रश के साथ एक उच्च वोल्टता स्रोत जुड़ा होता है, जबकि ऊपर वाले धातु के ब्रश के साथ एक चालक तार से बाहरी गोलीय चालक को जोड़ा गया होता है ना। अब इसमें जनरली होता क्या है, तो यह जो उच्च वोल्टता स्रोत है वह नीचे वाले घिरनी पर धनावेश भेजता है, जहां घिरनी से जुड़े हुए धातु ब्रश के नुकीले भाग इसको ग्रहण कर लेते हैं और इसे ग्रहण करके पट्टी की सहायता से ऊपर वाले घिरनी के पास भेज दिया जाता है, जहां ऊपर वाले घिरनी के साथ लगे हुए धातु के ब्रश का नुकीला भाग इसे ग्रहण कर लेता है और इसे चालक तार के द्वारा बाहरी गोलीय चालक पर भेज देता है ना। ये कहा जाएगा कि नीचे वाले घिरनी से जुड़े हुए धातु के ब्रश के नुकीले भाग से हवा के कण भी बार बार आवेशित होते हैं और ये आवेशित होकर पट्टी की सहायता से ऊपर वाले घिरनी के पास पहुंचते हैं और ऊपर वाले घिरनी से बाहरी गोलीय चालक पर चला जाता है। इस तरह से बाहर वाले गोलीय चालक पर आवेश बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण इसका विभव का मान बढ़ जाता है ना। और अगर कहा जाए कि भाई वन डे ग्राफ जनित्र आखिर होता क्या है, तो कहा जाएगा कि वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो कई लाख क्रम के उल्टता को उत्पन्न करता है। वन डे ग्राफ जनित्र के द्वारा आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है और उच्च गतिज ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। सिद्धांत कहा जाए कि भाई वन डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है, तो वन डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी खोखले गोलीय चालक के केंद्र पर किसी दूसरे गोलीय चालक को रखा जाता है तो हमेशा भीतर वाले गोले का विभव बाहर वाले गोले से अधिक होता है, चाहे बाहर वाले गोले पर आवेश कितना भी क्यों नहीं हो। जब भीतर वाले गोले को बाहर वाले गोले के साथ चालक तार से जोड़ा जाता है तो हमेशा आवेश का प्रवाह भीतर वाले गोले से बाहर वाले गोले पर होने लगता है। यह क्या है? सिद्धांत। और फिर से एक बार समझा देता हूं, बनावट और क्रिया विधि। कहा जाएगा कि वन डे ग्राफ जनित्र में एक बड़ा खोखला गोलीय चालक होता है, एक बड़ा खोखला गोलीय चालक होता है जो कुचालक स्तंभ पर रखा गया होता है। इसमें दो घिरनियां होती हैं, एक घिरनी कुचालक स्तंभ के आधार के पास और एक घिरनी खोखले गोलीय चालक के केंद्र के पास होता है। दोनों घिरनियों के साथ जो होता है एक कुचालक बिना सिरा वाला पट्टा जुड़ा हुआ होता है। दोनों घिरनियों के साथ धातु का ब्रश जुड़ा होता है। नीचे वाले घिरनी को मोटर से चलाया जाता है। नीचे वाले घिरनी से जुड़े धातु के ब्रश के नुकीले भाग से उच्च वोल्टता स्रोत को जोड़ा गया होता है ना। और ऊपर वाले घिरनी से जुड़े जो धातु के ब्रश का नुकीला भाग है या जो ब्रश है उसके साथ चालक तार बाहर वाले गोले के साथ जुड़ा गया होता है। उच्च वोल्टता स्रोत नीचे वाले घिरनी पर धनावेश भेजता है और यह धनावेश को यह ब्रश का नुकीला भाग ग्रहण कर लेता है और उसे कुचालक पट्टा के द्वारा ऊपर वाले घिरनी के पास भेज देता है। ऊपर वाले घिरनी के पास लगे हुए धातु के ब्रश के नुकीले भाग इस आवेश को ग्रहण कर लेते हैं और इसे ग्रहण करके बाहर वाले गोलीय चालक पर भेज देते हैं। नीचे वाले घिरनी से जुड़े हुए धातु के नुकीले भाग के द्वारा हवा के कण आवेशित होते रहते हैं और आवेशित होकर पट्टी की सहायता से ऊपर चले जाते हैं और पुनः इस ऊपर वाले घिरनी से चालक तार के द्वारा बाहर वाले गोलीय चालक पर आवेश चला जाता है, जिससे बाहर वाले गोले का आवेश बहुत अधिक हो जाता है और जिससे कई लाख क्रम के उल्टा उत्पन्न हो जाता है। ये इसका क्या था? बनावट और क्रिया विधि। इतना बात अगर आप लिखते हैं तो 5 अंक बोर्ड परीक्षा में मिलेगा और फोटो के साथ लिखते हैं तो ना, कितना आसान था, बड़ा था।
कितना आराम से बोल दिए हम।